नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा नाक के पुनर्निर्माण या नोज रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। नाक कई कारणों से चली जाती है, उसका लॉस हो सकता है, चोट में हो सकता है, बर्न इंजरीज की वजह से हो सकता है, बाइट्स, एनिमल बाइट्स, ह्यूमन बाइट की वजह से हो सकता है। तो अगर किसी भी कारण से नोज का लॉस हो तो उसको बनाया जाता है फोरहेड फ्लैप से या माथे की त्वचा से। इस टेक्निक को इंडियन फोरहेड फ्लैप टेक्निक कहते हैं। और इस फोटोग्राफ में जैसा कि आपको दिख रहा है, एक लड़की की नाक टिप और उसके टिप के आसपास का एरिया इंजरी में चला गया था और उसको फोरहेड फ्लैप से बनाया गया है। और दूसरे फोटोग्राफ में बनी हुई नाक दिख रही है, बहुत अच्छे से नाक बन गई है। माथे में जहाँ से खाल ली जाती है वहाँ निचले हिस्से में तो एक पतली सी लाइन आती है और ऊपर के हिस्से में थोड़ा दाग आता है, लेकिन उसको आसानी से हेयर स्टाइल द्वारा छुपाया जा सकता है, जैसा कि इस लड़की ने किया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, नाक जाने के या लॉस होने के कई कारण हो सकते हैं। इंजरीज में हो सकता है, बाइट्स में, आपसी झगड़े में, ह्यूमन बाइट में बहुत कॉमनली नाक कट जाती है। मंकी या डॉग बाइट से नाक का लॉस काफ़ी देखा जाता है। कैंसर के इलाज में भी नाक काटनी पड़ सकती है और बर्न्स में भी नाक का लॉस हो सकता है। तो ये सब कॉमन कारण होते हैं नाक के लॉस के, और जिसमें कि इसका रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। नाक का निर्माण अक्सर चोट लगने के कुछ समय बाद किया जाता है, जबकि चोट के घाव अच्छी तरह भर जाएं। ऐसा इसलिए होता है कि आपको माथे की खाल से ही नाक बनानी है, वही आइडियल है, बेस्ट तरीका वही है। तो यह आपको बार बार माथे की खाल नहीं मिल सकती। तो जब आइडियल कंडीशंस हो, घाव खत्म हो गए हों, इन्फेक्शन खत्म हो गया हो, तब आपको बेस्ट एफर्ट करके नाक बनानी होती है माथे की खाल से। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो हाथ बाह की खाल से या अन्य जगह की खाल से भी नाक बनाई जा सकती है, लेकिन वो अच्छी नहीं बन पाती, उसमें कलर मैच अच्छा नहीं आता, उसकी शेप अच्छी नहीं आ पाती। तो अगर आपका सर्जन एडवाइस कर रहा है कि थोड़ा वेट करने में ही भलाई है, थोड़ा वेट करके नाक बनाई जानी चाहिए, तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। अक्सर पेशेंट जिद करने लगते हैं, नहीं हमारी तुरंत नाक बना दीजिए, उसमें आपका नुकसान है, अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। माथे की खाल से नाक को बनाने की टेक्निक इंडियन टेक्निक कहलाती है। इसका कारण ये है कि इसको डिस्क्राइब किया था आज से लगभग 2500 साल पहले। पुराने ज़माने में जो सर्जन थे, जिनको सुश्रुत के नाम से जाने जाते हैं, महर्षि सुश्रुत, उन्होंने सुश्रुत संहिता में इस टेक्निक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यह आज से 2500 साल पहले, लगभग 600 ईयर्स बीसी का टाइम था, और तब से ये टेक्निक इंडिया में प्रचलित थी। इसके बाद इनकी सुश्रुत संहिता का ट्रांसलेशन अरेबियन कंट्रीज में, अरेबियन भाषाओं में हुआ, और वहाँ से फिर ये लैटिन और ग्रीक में इसका ट्रांसलेशन हुआ। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था, वहाँ अन्य तरीकों से नाक बनाई जाती थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये टेक्निक वहाँ पे कैसे पहुँची। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे 1700-1800 के आसपास, तब उन्होंने इसका डिस्कवर किया। हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स की लड़ाई हो रही थी टीपू सुल्तान से। तो जो इंडियन बुलक कार्ट ड्राइवर्स थे, वो अंग्रेज़ों की फ़ौज के लिए रसद ले जाया करते थे। तो उसमें से एक ड्राइवर को टीपू सुल्तान की फ़ौज ने पकड़ लिया और उसकी नाक काट दी। तो ब्रिटिशर्स ने उसको अपने साथ रखा, उसको पेंशन देते रहते थे। तो एक दिन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने देखा कि वो बुलक कार्ट ड्राइवर कहीं से नाक बनवा के आ गया। तो जब उन्होंने ये नोटिस किया तो उन्होंने पता करने की कोशिश करी कि ये कहाँ से नाक बनवा के आया है। तो उनको पता चला कि पुणे के पास एक कुम्हार या पॉटर्स की फैमिली है जिसको ये टेक्निक आती है, और ये लोग वहाँ से जाके नाक बनवा आते हैं। तो उन्होंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया कि जाके देख के आओ वो नाक कैसे बना रहे हैं। उन्होंने जाके वो पूरी टेक्निक ऑब्जर्व करी और वो रिपोर्ट उन्होंने इंग्लैंड भेजी, जो कि एक जेंटलमैन मैगजीन करके एक मैगजीन आती थी, उसमें छपी। तो वहाँ के सर्जन ने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो वो इसमें इंटरेस्टेड हो गया, लेकिन उसने इस टेक्निक को कभी देखा नहीं था। वो इंडिया से आने वाले लोगों को इंक्वायर करता रहा, पूछता रहा कि भाई आपको इसके बारे में क्या जानकारी है। 20 साल तक वो इस टेक्निक को करने की हिम्मत नहीं कर पाया। 20 साल बाद उसको एक ऐसा पेशेंट मिला जिसमें किसी पॉइजनिंग की वजह से या मरकरी पॉइजनिंग की वजह से उसकी नाक का लॉस हो गया था, नाक चली गई थी।
उसमें उसने पहली बार इस टेक्निक को ट्राई किया और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ इस सर्जरी का रिजल्ट देखकर कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल नाक जैसी नाक बन गई। तब ये टेक्निक धीरे धीरे यूरोप में पॉपुलर हुई और आज भी सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। हर जगह पे उनकी प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में उनकी फ़ोटो या उनकी प्रतिमा है और सब उनको इस बात के लिए क्रेडिट देते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।